पिछले 10 साल में स्लम बना दिया। बिहार का गांव दिल्ली के उन सब एरिया से 100 गुना बेटर है। ना वहाँ रोड है, ना पीने का पानी था। और भ्रष्टाचार में वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री सब जेल में गए हुए थे और उस वजह से वहाँ सरकार गई और लोग चाहते भी थे कि डबल इंजन की सरकार बने। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली चुनाव के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। तमाम जो सांसद हैं जो पटना आए हुए थे वो अब धीरे धीरे वापस जा रहे हैं, क्योंकि कल फिर से सदन शुरू है और लगातार पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल देते हुए बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए, इसी क्रम में बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के आप देख रहे हैं कि कितने करीबी होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो सेशन में भी आपने देखा था और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। भले ही 2 सीटें जो एक थी चिराग पासवान की सीटें और एक जो जदयू की सीटें थे, वो दोनों ही सीटें वो लोग हार चुके हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ ये दोनों ही गठबंधन खड़े हैं। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार ने जब इंडिया गठबंधन छोड़ा था उसको लेकर संजय झा ने एक बड़ी बात कह दी है। संजय झा ने वो गुप्त बात बता दी है कि किस कारण से नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक को छोड़ा था। देखिए, इंडिया ब्लॉक जैसे ही नीतीश कुमार छोड़ते हैं उसके बाद आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक का क्या हश्र होता है और इंडिया ब्लॉक धीरे धीरे करके अब समाप्ति की ओर है। हालांकि कुछ नेता तो यहां तक कह चुके हैं कि इंडिया ब्लॉक केवल लोकसभा चुनाव के लिए ही था, विधानसभा चुनाव में इसकी कोई भूमिका नहीं है। तो देखिए, अब धीरे धीरे इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन वो पूरी तरह से समाप्ति की ओर तो बढ़ ही रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जिन्होंने नींव रखी थी इंडिया गठबंधन की, आखिर कौन सी वो वजह थी, कौन सा वो कारण था, कौन से वो समीकरण उस समय के थे जिसके वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी की थी, सब कुछ बता दिया है संजय झा ने। देखिए क्या कुछ बताया है संजय झा ने। अरे बीजेपी की सरकार बन गई है सर, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग दिल्ली में घूम रहे थे चुनाव में और मैंने वहाँ भी कहा था कि दिल्ली का 70% एरिया पिछले 10 साल में स्लम बना दिया। बिहार का गांव दिल्ली के उन सब एरिया से 100 गुना बेटर है। ना वहाँ रोड है, ना पीने का पानी था। और भ्रष्टाचार में वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री सब जेल में गए हुए थे। तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा था। और ख़ास करके जो पूर्वांचल का एक बड़ा वोट है, 40% वोट पूर्वांचल का है, उसके बारे में जिस तरह वहाँ के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के लोगों की भावना थी, इस सारा चीज़ का एक रिएक्शन हुआ और उस वजह से वहाँ सरकार गई और लोग चाहते भी थे कि डबल इंजन की सरकार बने। उसका एक फ़ायदा होता है, जैसे बिहार देख रहा है कि डबल इंजन सरकार बनने से बिहार में कितना काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली झांकी था, बिहार अभी बाकी। बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है कि जिस तरीके से कल ये भी तो बोला है ना कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में परिवर्तन हुआ, तो सही है। और बिहार में भी ये सिग्नल है, ये सब बिहार में भी लोकसभा का चुनाव हुआ, पीछे आपको बाई इलेक्शन था, तो सारा रिजल्ट आपके सामने है। और लोग इस बार के बजट में भी या पिछले बजट में भी जिस हिसाब से बिहार के ऊपर विशेष ध्यान केंद्र का है और बिहार अपने रिसोर्स से भी बहुत सारा काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, प्रगति यात्रा पर इतना सारा अनाउंसमेंट हो रहा है बिहार सरकार का, तो सब मिला करके अगला चुनाव भी यहाँ एनडीए बहुत बड़े मत से जीते। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार है, बिहार में कुछ नहीं होने जा रहा है, समझना पड़ेगा बिहार को। 20 साल तो समझ रहे हैं ना, लोकसभा में नहीं समझे। बाई इलेक्शन अभी हुआ था, ऐसा सीट भी जीते हम लोग जो 30 साल से नहीं जीते। बिहार का समझ एनडीए और नीतीश कुमार से ज़्यादा किसको है? अब बिहार की जनता पॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव जनता है, सब जानती है। सर, पीएम ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो परजीवी जीव है जो अपने साथ साथ अपने साथियों को भी खत्म कर रही है। जो मुद्दे खा जाती है
भाई इंडिया गठबंधन पे मैंने कहा था, नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया था। इंडिया गठबंधन बनाने वाले वो थे, देख लिए कि ये लोग परिवार अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं है इसमें। इसका मतलब जो डिसीजन लिए बिल्कुल अब तो तय हो गया ना कि नीतीश कुमार जी का जो फैसला था जनवरी में, वो सही फैसला था। एक दूसरे को गाली दे रहे हैं आप, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये तो था कि कोई गठबंधन है ही नहीं, और कांग्रेस में तो कोई दम ही नहीं बचा। तो देखा आपने, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने दिल्ली चुनाव एनडीए की जीत को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि दिल्ली चुनाव में एनडीए की जीत से साफ हो गया कि देश का रुझान एनडीए की तरफ है और इसका असर बिहार के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि पिछले लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए की जिस प्रकार से बिहार में जीत हुई है, इसी प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी यादव पिछले 20 सालों से देख रहे हैं कि किस तरह से देश में और बिहार में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, इसीलिए जो भी बिहार के चुनाव में बदलाव की उम्मीद लगाकर तेजस्वी यादव बैठे हैं, वह सपना पूरा नहीं होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बता दिया कि देखिए, इंडिया गठबंधन आपस में ही सिर फुटबॉल कर रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो लड़ाई हुई, जिसके वजह से उनका यह हश्र हुआ और इसी वजह से नीतीश कुमार ने वहां से पल्ला झाड़ लिया। अब तो ये प्रूफ के साथ, सबूत के साथ सबको पता चल गया कि आखिर इंडिया गठबंधन में क्या कुछ हो रहा है और यही मुख्य वजह है कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।